गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 के सिलेबस पर बात करेंगे, जो कि सप्लीमेंट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट इट। फुटप्रिंट्स विदाउट इट। इसमें से आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स इत्यादि क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि यूपी बोर्ड में यह चैप्टर बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट इट। पैरों के निशान जो हैं, यहाँ पर फुटप्रिंट्स का मतलब जो पैरों के निशान बन रहे हैं विदाउट फीट, बिना पैर के पैरों के निशान, बिना पैर के पैरों के निशान कैसे बनते हैं ये आपको बतलाऊंगा। इस चैप्टर के सारांश के बारे में मैं आपको बतला दे रहा हूं। और जो चैप्टर का सारांश है कि इसके जो मेन कैरेक्टर है वह है ग्रिफिन। ग्रिफिन यदि क्वेश्चन आता है हु वाज ग्रिफिन, तो ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, was a scientist, brilliant scientist. Griffin was a brilliant scientist. He discovered a medicine. When he swallowed it, his body became transparent. And then when he removes off his clothes, garments, then his body was transparent as light, transparent and invisible. He was invisible when he removes off his clothes. Then Griffin lived in a लोकल इन। मैं आपको बतलाया था, पहले भी बतलाया था कि वह एक लोकल सराय में एक रूम किराए पर लिया था। वह रूम उसका जो है मिसेज हॉल का रूम था, मिस्टर हॉल का रूम था। और वह मिसेज हॉल, मिस्टर हॉल, जो मिसेज हॉल थी वह प्राय उसको जो है फ्रेंडली के रूप में, मित्र के रूप में, मित्रता के रूप में उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन वह रिफ्यूज कर देता था, मना कर देता था। और वह इसी के लिए वह किराया लेने के लिए जाती हैं कि मुझे रूम का एडवांस रेंट चाहिए, एडवांस किराया चाहिए। और ग्रिफिन ने स्वीकार किया कि मैं किराया दे दूंगा, मेरे पास पैसे इस समय नहीं है, लेकिन जो भी पैसे आएगा मैं आपको दे दूंगा। और वह क्या करता है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि वह लंदन के सीढ़ियों पर जो इंडिविजुअल होकर के घूम रहा था, but there were two boys were amazing to follow his footprints, और दो बच्चे उसके पैरों के निशान को देख करके पीछा करते चले जा रहे हैं। But also the footprints were disappeared one by one. धीरे धीरे वह दृश्य होते चले जा रहे थे, गायब होते चले जा रहे थे। But the bewildered boys were अमेजमेंट, वह बच्चे बहुत आश्चर्यचकित होकर के घूम रहे थे, देख रहे थे कि कैसे पैरों के निशान इनके यहाँ पर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। वह ग्रिफिन था, क्यों कि वह अपने लैंडलॉर्ड से, अपने रूम के मालिक से बदला लेने के लिए सेट फायर कर दिया था, आग लगा दिया था, भाग गया था। और भाग करके गया था जो है एक
वह स्टोर में वहाँ पर उसको कुछ कपड़े मिले थे, वहाँ पर रहा, लेकिन जो स्टोर के मालिक आते हैं फिर उसको बतलाते हैं, देखते हैं, फिर वहाँ से कपड़ों को उसको रिमूव करना होता, फिर वहाँ से वह भाग कर जाता है वहाँ पर जो है। और यही कारण था कि वहाँ पर डिसअपियर होकर के विदाउट प्रोटेक्ट होकर वह घूमा। तो मैंने आपको बतलाया था कि ग्रिफिन, अब आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि ग्रिफिन कौन था। तो ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लॉलेस पर्सन। इसके बाद मैंने आपको यह भी बतलाया था कि वह पैसे देने के लिए मिसेज हॉल को एक पादरी के घर में जाकर के कुछ बलगनी करता है, चोरी करने का काम करता है, वहाँ से पैसे लेता है। जो पादरी और उसके हस्बैंड वाइफ दोनों उसका फॉलो करते हैं, फिर वहाँ से बच कर निकलता है, अपने रूम में आता है। मिसेज हॉल जब रूम में जाती हैं तो उनको चेयर से आउट ऑफ कर देता है, करने का प्रयास करता है, उसके हाइट वगैरह ऊपर उछलने लगते हैं। वह देख करके बहुत भयभीत हो जाती है, घबरा जाती हैं, फियरफुल हो जाती हैं। इसके बाद वह उस ऑफ देम उनको वहां से बाहर कर देता है, एंड क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर देता है। बट देयर वेयर मेनी पीपुल कलेक्शन, बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद लोगों ने वहां पर जो है यह सोचा, मिसेज हॉल ने यह सोचा कि यह यहाँ पर कैसे रूम में आता है, कैसे जाता है, जानना चाहा, लेकिन वह दरवाजे को बंद कर दिया। भयभीत होकर के बहुत से लोग जब इकट्ठा होते हैं तो वहाँ उन्होंने विलेज के कांस्टेबल को बुलाने का काम करते हैं, जिसका नाम था मिस्टर जयफर। यानी मिस्टर जयफर को बुलाने का काम करते हैं। यह विलेज का एक जो है जयफर्स कांस्टेबल था, यानी विलेज कांस्टेबल था, विलेज का एक जो है पुलिसमैन था। या विलेज का जो पुलिसमैन या कांस्टेबल का काम करने वाला था, इसको बुलाया जाता है क्या करने के लिए? अरेस्ट करने के लिए जो है ग्रिफिन को, किसको? ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जो ग्रिफिन है वह अरेस्ट नहीं हो जाता है, नहीं होता है। जब ये अपने कपड़ों को रिमूव करता है, उतार कर फेंकता है, उतने भाग उसके धीरे धीरे अदृश्य होते चले जाते हैं। वो अपने हेड को सीधी या कैप को उतार कर कैप को फेंकता है तो उसका सिर गायब हो जाता है। और मिस्टर जो जयफर था, विलेज कांस्टेबल था, पुलिसमैन था, वो उसको देख करके घबरा जाता है कि विदाउट हेड मैन है, बिना हेड वाला आदमी है, इसको हम कैसे गिरफ्तार करेंगे। फिर भी वह प्रयास करता है, अटेम्प्ट करता है, लेकिन उसका प्रयास असफल होता जाता है, धीरे धीरे असफल होता जाता है। लोग प्रयास करते हैं और ग्रिफिन के द्वारा वह जो है कई बार जो है उसके फिस्ट या मुक्के से उसकी जो पिटाई होती है, और उसके बाद वह जो है नॉक डाउन हो जाता है, बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, फॉल डाउन हो जाता है। और उसके बाद जो है यह मैंने आपको बतलाया कि इसमें जो चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन आ जाएगा हुआ ग्रिफिन कौन था, तो यहाँ पर दे देगा ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ठीक है। तो इसमें ये आपका आंसर आ जाएगा ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। यदि लॉलेस पर्सन दे देगा तो लॉलेस पर्सन भी आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान देना है। मतलब एक कई प्रकार के आंसर हो सकते हैं, तो जो उसमें जैसा विकल्प देगा उसका आप जो है काम करें। जैसे देगा हुआ विलेज कांस्टेबल, तो हुआ विलेज कांस्टेबल में, तो हुआ विलेज कांस्टेबल देगा तो विलेज कांस्टेबल कौन थे? मिस्टर जयफर थे, तो मिस्टर जयफर से। वो हुआ द लैंड लॉर्ड ऑफ द ग्रिफिन, तो यहाँ पर मिसेज हॉल थी, जो मिसेज हॉल थी जो है उसके रूम के मालकिन थी, जहाँ पर रूम को किराया लिया था, रेंट के रूप में वह दी थी जो है इसको ग्रिफिन को। तो यह इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो है हु वाज
वॉन्डरिंग इन द लंदन स्ट्रीट, लंदन के गली में कौन घूम रहा था? वहां पर ग्रिफिन घूम रहा था वॉन्डरिंग होकर के। हु फॉलोड देम, तो हु फॉलोड देम उसमें उसका कौन पीछा कर रहा था? द टू बॉयज कर रहे थे। कौन कर रहे थे? टू बॉयज, मतलब दो बच्चे कर रहे थे, फॉलोड हिम। वेयर हिज फुटप्रिंट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ मार्क्स मेकअप, उसके पैर के निशान कहाँ पड़े थे और कैसे मार्क्स बन रहे थे? तो वहाँ पर मड में पड़े थे। किसमें पड़े थे? मड में, और मड के मार्क बन रहे थे, जो मड के निशान वहाँ पर बन रहे थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर जो है मिलेंगे परीक्षा की तैयारी से। तो आपको ट्रू फॉल्स भी ध्यान देना है। जैसे ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, सही है या गलत? तो आपको ध्यान देना होगा कि लॉलेस पर्सन था, एक सनकी दिमाग था, इसेंट्रिक माइंड था, तो यह ट्रू है। यदि दे देगा कि ग्रिफिन वाज ए इंडिविजुअल पर्सन, तो यह भी सही है, यानी ट्रू है। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यह भी ट्रू है, यह भी सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देगा जो है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर हम अगले चैप्टर के बारे में बताएंगे। देखिए, धन्यवाद।